और मेरी जो नसें हैं वो बहुत बारीक हैं, सो भैया को वो नस ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने मैम से डिलीवरी का भी पूछा था। दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। वीर के लिए तो बहुत ही कुछ ले लिया है और अपने लिए भी मैंने 3-4 ड्रेसेस ली हैं। एंड ये मैंने सोचा कि चलो गर्मी है, गर्मियों में पानी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइज। आज के व्लॉग में मुझे जाना था डॉक्टर के पास, मेरी विजिट है आज। नॉर्मल फॉलोअप है, मतलब एक तो मुझे टीटी का इंजेक्शन लगना है और दूसरा बस नॉर्मल चेकअप होगा। अल्ट्रासाउंड के लिए मना कर दिया मैम ने, वो नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ में होता होगा शायद। सो लगे हाथ हमने सोचा वीर के लिए कुछ ड्रेसेस, टॉयज और अपने लिए कुछ ले लूँ। वीर के लिए सोच रहे थे ड्रेस लेने की, और ये तो काफ़ी छोटे बच्चों की लग रही हैं। हमें चाहिए सैंडो टाइप ना। ये तो गर्लिश से हैं, ये तो अच्छे नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। और देख लो उधर। और यहाँ वीर आ गया है टॉय सेक्शन में। क्या कर रहे हो वीर, टॉयज ले रहे हो? क्या ले रहे हो? ट्रक। हेलो इधर आइयो। ये ट्रक निकालिए, सुंदर लग रहा है देखने में। ट्रक होय होय लेना। चलो चलो वीर, कौन सा टॉय लिया है? टी शर्ट्स लेनी है, उधर से देखती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या करेगा, रख दे वहीं। कुक्कू नहीं करना। विशाल मेगा मार्ट से आप बोलोगे, लेकिन यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट ही है गाइस। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे, सो मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। घर जाके आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। वीर के लिए तो बहुत ही कुछ ले लिया है और अपने लिए भी मैंने 3-4 ड्रेसेस ली हैं, आई मीन टॉप लिए हैं। वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। एंड डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है वो भी मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगी। और यहाँ से मैं चेरी डब्बू और के लिए खाना लेना था, उनका खाना ख़त्म हो रखा था। तो मैंने देखा ये रैबिट्स रखे हुए थे, बड़े क्यूट बड़े प्यारे से रैबिट थे। मम्मी पापा उनके नीचे थे और ऊपर ये छोटे छोटे से बड़े प्यार से बैठे हुए थे। और विशाल मेगा मार्ट से आने के बाद हम लोग ले के खा रहे हैं फालूदा। क्या खा रहे हो वीरा? पापा फालूदा। आप लोग भी खा लो गाइस, बहुत टेस्टी है, यमी यमी यम। को आज फिर चोट लगी, वीर ने शीशा तोड़ लिया था। कहाँ पे लगी? यहाँ पे। ब्लड निकला था वीर। हाँ, शीशा से लग गया था, मिरर से ब्लड भी निकला था। आप सारा दिन चोट क्यों खाते हो इतनी? यहाँ से वीर के लिए इतने सारे कपड़े खरीदे हैं, आपको दिखाती हूँ। ये अलग अलग क्यों कर दिए मोटे? ट्रक लेके आए हो आप? अच्छा लगा आपको? मजबूत कितना है ना ये। एक मैंने ये वाला लिया है गाइज, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मुझे गले का डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगा। एंड ये मैंने सोचा कि चलो गर्मी है, गर्मियों में पाने लायक सा लगा, तो मैंने ये भी ले लिया। लगा और इसका डिज़ाइन ऐसा। मम्मी पकड़ना, एक बार खोल के दिखाना। ये इस टाइप की कुर्ती है, तो ये फुल टर्म मुझे बहुत अच्छी लगी है गाइस, और ये ऊंची भी नहीं लगती है। एक ये वाला लिया है गाइज मैंने। ये सारे मैं लेती इसी टाइप की हूँ, क्योंकि इसमें ना पेट वेट भी अच्छे से कवर हो जाता है। दूसरा ना, अगर विजिट पे जाना हो डॉक्टर के पास या कहीं घूमना फिरना हो तो उसमें भी एक कंफर्टेबल रहते हैं वो। ट्राउजर। बाकी गाइज मैंने वीर के लिए इतने सारे कपड़े वहां से उठा लिए थे, मुझे जो जो अच्छे लगते रहे। फ्री में नहीं थे, मतलब कि खरीद लिए थे। एक ये कलर लिया मैंने इसके लिए, येलो, क्योंकि ना इसके ऊपर ना इसका कलर फेयर है, तो इसके ऊपर इस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक ये लिया, ये भी लेमन वाला येलो है। और एक ये लिया मैंने ड्रेस के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक ये ड्रेस ली है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ये सारे गर्मियों में डालने वाले हैं।
और ये जानबूझ के टकरे मारता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। एक ये वाला लिया मैंने, मुझे इस तरह के फंकी से अच्छे लगते हैं गाइस, कलरफुल से कपड़े बच्चों पे जचते हैं। और एक ये तो मेरी ड्रेस के साथ ही मिल गया। मेरा 7 मंथ ऑलमोस्ट हाफ चला गया है, तो अभी डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला था। सो कल हम जब डॉक्टर पे गए थे तो वहाँ पे हम ब्लड टेस्ट नहीं करवा पाए, क्योंकि ऑफिस से हम इतना टाइम बोल के नहीं आए थे, रिपोर्ट आने में टाइम लगना था। तो फिर मेरे और सोसाइटी के बाहर ही है लैब, तो वहाँ पे मैंने ये ब्लड टेस्ट करवाया अपना। और मेरी जो नसें हैं वो बहुत बारीक हैं, सो भैया को वो नस ही नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ट्राई की कि यहाँ से ब्लड लिया जाए, बट हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और कुछ मेरा वेट भी है, तो इस वजह से मेरी नस मिलती ही नहीं है। और उसके बाद फिर भैया ने यहाँ से हटा दिया था, जब उन्हें नस मिली ही नहीं तो फिर उन्होंने हाथ से जो है वो ब्लड निकाला टेस्ट करने के लिए। एंड इसकी रिपोर्ट जो है वो 7 बजे तक आ जाएगी। और मैम ने बोला है कि लास्ट मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा है, इस ब्लड टेस्ट के बाद कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर रिपोर्ट में सब कुछ सही आता है तो। एंड दूसरा, इस महीने मेरा कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, 1 महीने के बाद ही अल्ट्रासाउंड मैम ने बोला है, वो भी बच्चे की ग्रोथ चेक करने के लिए वो लोग करेंगे। लाइक उन्होंने मुझे 28 जून को बुलाया है अल्ट्रासाउंड के लिए, जो कि मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड होगा। एंड उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो मैम है वो हाथ से ही बच्चे की ग्रोथ चेक कर लेती हैं, वो ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाती हैं। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि एक ही अल्ट्रासाउंड होगा, जो कि होगा 28 जून को। तो अब मुझे डॉक्टर विज़िट, वैसे तो 15 दिन बाद जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि जो रेगुलर फॉलोअप होता है, मैम ने बोला है कि 7वें महीने के बाद हम हर 15-15 दिन में बच्चे को चेक करने के लिए बुलाते हैं आप लोगों को। सो 15 दिन बाद जब आप आओगे तो नॉर्मल फॉलोअप होगा, और उसके बाद जो 15 दिन होंगे उसमें फिर मेरा जो अल्ट्रासाउंड होगा, तो वो ऑलमोस्ट 28 तारीख की डेट मैम ने डाली है। एंड मैंने मैम से डिलीवरी का भी पूछा था, क्योंकि अब वो टाइम आ ही गया है, क्योंकि जहाँ इतना टाइम इतनी जल्दी से फास्टली फ्लाई हुआ उड़ गया है, तो मुझे पता है कि वो टाइम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हमने चार्जेस पूछे थे, क्योंकि जो हमने वीर के पास के टाइम पे जहाँ से हमने करवाया था, इस बार हम वहाँ से नहीं करवा रहे हैं। इस बार हम लोग करवाएंगे, इस बार हम लोग मतलब जो हमारे घर के पास में ही डॉक्टर हैं उनसे ही सोच रहे हैं करवाने की, कि वो भी हमें सही लगी हैं। तो हमने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि अगर हम मतलब कि किसी सेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम जनरल वार्ड में जाते हैं जहाँ पे सभी होंगे, तो वहाँ पे हमारा जो अप्रोक्स खर्चा है वो 30,000 के आसपास आएगा, जिसमें कि बच्चे की वैक्सीन, मेडिसिन और जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे, लाइक कोई भी कॉस्ट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होगी। बट हाँ, अगर हम प्राइवेट रूम लेते हैं तो 40,000 तक का